नमस्कार साथियों। जय हिंद, जय हिंदी, जय चंबल, जय संबल। दादा परम श्रद्धेय डॉक्टर रामस्वरूप उपाध्याय सरस जी के श्री चरणों को नमन करते हुए पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी के जीवन दर्शन तथा कृतित्व को आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। जो दादा रामस्वरूप उपाध्याय सरस जी ने जो पुस्तक लिखी है युग पुरुष, उस पुस्तक के कुछ अंश आपके समक्ष रखूंगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मानव की उच्च भावभूमि को प्राप्त महामानव थे। उनके चिंतन, उनकी विचारधारा, उनके व्यक्तित्व के अंतर्गत बाह्य पक्षों को पूरी ईमानदारी से उभारने वाली यह कृति काव्य जगत में अपना स्थान बनाया है। दादा डॉक्टर रामस्वरूप उपाध्याय सरस जी के द्वारा रचित खंड काव्य में मानवीय सांस्कृतिक मूल्यों का सुंदर समन्वय है। युग पुरुष उपाध्याय जी जहां बड़ों के लिए ज्ञानवर्धक हैं, वहीं बच्चों के लिए प्रेरणाप्रद हैं। युग पुरुष उपाध्याय जी मानवीय मूल्यों का सुंदर खंड काव्य है। दादा डॉक्टर रामस्वरूप उपाध्याय सरस जी अम्बाह में रहते हैं और एक ऐसे बड़े साहित्यकार हैं जो शोध के योग्य हैं। उन पर शोध कार्य होने चाहिए। 51 पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। उन साधकों और कर्मवीरों को जो युगों युगों से चलती आई, आध्यात्मिक चिंतन की धारा से पोषित श्रेष्ठ जीवन दर्शनों को युगानुकूल कलेवर प्रदान करने के लिए भी कृत संकल्पित डॉक्टर रामस्वरूप उपाध्याय सरस जी। तो कृति का परिचय हम बाद में देंगे। कुछ रचनाएं आपके समक्ष रखें, सुनिएगा। हम पहले ही अवतरण से उनका, पहले ही खंड से उनका चरित्र आपके समक्ष रख रहे हैं। सरल सुलभ चित महामानव सन्यासी, सरल सुलभ चित सरस महामानव सन्यासी, नव दधीचि हो आप अकिंचन के उर्वासी, हे नरपुंगव पूत क्रांति के समग्र दृष्टा, हे युग पुरुष महान ध्येय पथ के सदनिष्ठा, प्रतिभा पूज अजात शत्रु तुम हो अंत्योदय, निष्कलंक निष्कपट शुभ्र उर हे सर्वोदय, शोषित पीड़ित दुखित दरिद्रों के तुम हो देवा, शोषित पीड़ित दुखित दरिद्रों की तुम हो देवा, पद दलितों कंगाल नीच निबलों की सेवा, पद दलितों कंगाल नीच निबलों की सेवा, आशा के संचार अंधेरा हरने वाले, आशा के संचार अंधेरा हरने वाले, नरकंकाली लाल उजाला भरने वाले, तुम है प्रकाशित पुंज, तुम है प्रकाशित पुंज, तुम है दे दीप्यमान हो, राष्ट्रवाटिका सुमन, राष्ट्रवाटिका सुमन, साधु तुम निरभिमान हो, राजनीति मर्मज्ञ विज्ञवर अर्थशास्त्र के, तुम ही दीन दयाल अकिंचन अवल मात्र के, तुम ही दीन दयाल अकिंचन अवल मात्र के, अंतिम क्षण तक किए थे पूर्ति के सपने, पथ कांटों से भरा दिया था प्रशस्त तुमने, पथ कांटों से भरा किया था प्रशस्त तुमने, ते मेरा छन्न जब हुआ उजाला दिया आपने, ते मेरा छन्न जब हुआ जगत उजाला दिया आपने, उठा सिंधु तूफान पार भी किया आपने, उठा सिंधु तूफान पार भी किया आपने, विपदाओं के मेघ घिरे तब बने किरण तुम, पतझड़ संसति मध्य मधुर ऋतु बने पावस तुम, मरुथल उपवन बीच खिले निष्कामी बनकर, मरुथल उपवन बीच खिले निष्कामी बनकर, चेतनता का दिया दान कष्टों को सहकर, बने साहसी व्रति कर्ण सदृश तुम दानी, किया उदित नव राष्ट्र धर्म के वस्थी वाणी, रह दीनों के संग, रह दोनों के संग, रह दीनों के संग दीनता में दिन बीते, रह दीनों के संग दीनता में दिन बीते, उच्च विचार सादगी से, उच्च विचार सादगी से कितने जन जीते, सदा सादगी रही बड़प्पन नहीं सुहाता, चिंतन मनन जीवन नवीन विचारों में मन जाता, सौम्य आत्मीयता पूर्ण इनका व्यवहार था, सौम्य आत्मीयता पूर्ण इनका व्यवहार था, बच्चे बूढ़े बड़े सभी से अमित प्यार था, भाषण या संभाषण में नहीं खुद को गाया, भीड़ मंच पर सदा प्रदर्शन में शर्माया, लेखक वक्ता विज्ञ राजनीतिज्ञ बड़े थे, लेखक वक्ता विज्ञ राजनीतिज्ञ बड़े थे, जीवन भर ये देश धर्म के लिए लड़े थे,
वाणी इनकी मधुर भाषणों में मौलिकता, रुचि लगती बात बात में अमी बरसता। सादा तनमुख गोल बाल कुछ लंबे राखत, बड़े बड़े दो नयन सलोने श्रवण सुहावत। लंबी नाक ललाम भाल था विशाल जिसका, भरी हुई आवाज सखा सच्चा था उसका। भरी हुई आवाज सखा सच्चा था सबका। सबके अच्छे मित्र थे दादा डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। मोटे कपड़े सदा पहनते धोती कुर्ता, कभी उसी पर विमल साल का टुकड़ा खिलता। साधारण पहनावा कभी लोहा हो जाता, निज हाथों निज काम राष्ट्र का ही सब भाता। कलयुग में जिसने नाम दिया सोने वालों का, दापर में बिस्तर से उठ जगने वालों का। उठ कर के जो खड़ा हुआ है वह त्रेता युग है, आगे बढ़कर चले वही होता सतयुग है। चलते चलते सतत दिखाई देता है सब, बढ़ते नहीं जगत में कुछ भी दुर्लभ। बार बार यह बात बोलने वाले ये थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय हम सब के थे। भयो जन्म 1916 दीन सदन में, नाना चुन्नी लाल शुक्ल के सुचि अंगन में। जयपुर और अजमेर मध्य है ग्राम धनकिया, निकट रेल नित जाए देश का नाम कर दिया। सोमवार 25 सितंबर का था दिन शुभ, सोमवार 25 सितंबर का था दिन शुभ। दूर तक बिछी लालिमा, दूर दूर तक बिछी लालिमा, धरती और नभ। शबनम के आंगन में सुंदर सुमन खिला था, बजी दुंदुभी बिगुल मगर पर नग्न डला था। राम प्यारी मात पिता भगवती दास थे, कर रेल में काम ग्राम कुछ ही पास थे। ऊंचे कुल का लाल लाड़ से कहीं सब दीना, जन्म पत्र का कहे बने विद्वान प्रवीणा। करें काम निस्वार्थ अकिंचन का हो लायक, करें काम निस्वार्थ अकिंचन का हो लायक। पर न करेगा ब्याह बनेगा यह जननायक, यह सुन घर में हर्ष विषाद सभी में छाया। आगे चलकर यही लाल जन जन को भाया। पीड़ित पंडित जी ने किए वर्ष 2 पूर्ण अपने, तभी दूसरा अनुज लगा किलकारी भरने। शिव के 6वें मास पिताजी स्वर्ग सिधाए। भारतीय चिंतन की सुदीर्घ परंपरा रही है। आधुनिक युग में उसी का विकास विवेकानंद, गांधी, दीनदयाल उपाध्याय जी हैं। यदि राजनीति निरपेक्ष होकर विचार किया जाए तो इन तीनों विचारकों की चिंतन धारा एक ही है। वेदांत की आत्मवादी चिंतन धारा का युगानुरूप विकास है। तीनों ही चिंतक प्राणी मात्र के हित की बात करते हैं। भारतीय की बात करते हैं। दरिद्र नारायण के आराधक हैं। देश हित में आत्म बलिदानी हैं। मानव की खंडता के नहीं, समग्रता और पूर्णता के चिंतक हैं। तीनों ने ही मानवीय चेतना का विकास व्यक्ति, परिवार, समुदाय, राष्ट्र और विश्व की अंतर संबंधित विकास प्रक्रिया के रूप में देखा है। अपने चिंतन का अंग मानवेतर प्रकृति को भी बनाया है। चिंतन को अपने जीवन की प्रयोगशाला में अभिसिद्ध कर दिया है, प्रस्तुत किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानव दर्शन मानव जीवन तथा संपूर्ण प्रकृति के एकात्म संबंधों का दर्शन है। मानव की समग्रता एवं पूर्णता का दर्शन है। मानव के शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के समन्वित विकास है। मानव के भौतिक और आध्यात्मिक विकास का दर्शन है। मानव के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों पुरुषार्थों का समन्वित एवं एकत्रित विकास ही मानव का सर्वांगीण विकास है। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का समुच्चय मानव इन चारों पुरुषार्थों की संतृप्ति से ही समग्रता एवं पूर्णता प्राप्त करता है। स्व की पर में तथा अहम की वयम में विलीन करके मानवेतर प्रवृत्ति के साथ सामंजस्य स्थापित करके मानव जीवन के लक्ष्य तक पहुंचता है। डॉक्टर सरस जी ने अपने काव्य जीवन का आधार एकात्म मानववाद के दर्शन के प्रणेता डॉक्टर युग पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को बनाया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन चरित्र, कृतित्व, व्यक्तित्व,
चिंतन को आधार बना करके रोला छंद में खंड काव्य लिखा है। इस खंड काव्य में 5 सर्ग हैं। अवतरण, राजनीतिक, जीवन, व्यक्ति, दर्शन, महाप्रयाण, राष्ट्र चिंतन। अवतरण सर्ग में दीनदयाल जी के जन्म, शिक्षा, दीक्षा, व्यक्तित्व, अभावग्रस्त बाल्यकाल को प्रस्तुत किया है। राजनीतिक जीवन सर्ग में उनके राजनीतिक क्रियाकलाप, संगठन, शक्ति, लगनशीलता पर प्रकाश डाला है। व्यक्ति दर्शन सर्ग में उनके सादा जीवन से संबंधित संस्मरण प्रस्तुत किए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जीवन की घटनाओं के द्वारा उनके व्यक्तित्व, दर्शन तथा चिंतन को समझाने का प्रयास किया है। महाप्रयाण सर्ग में प्रशस्ति गान के साथ उनके आत्म बलिदान की घटना में वर्णित है। राष्ट्र चिंतन सर्ग में उपाध्याय जी के जीवन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के स्वावलंबन, स्वतंत्रता, राष्ट्र रक्षा तथा राष्ट्र निर्माण संबंधी विचार हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के व्यक्तिगत चित्रण में कवि को और अधिक सफलता मिली है। निष्प्रह अरु निष्काम प्रतिष्ठा से भगते थे, दुबली पतली देह संकटों में हंसते थे। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी पंडित डॉक्टर रामस्वरूप उपाध्याय सरस जी की इस कृति को सराहा है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस पुस्तक के लिए क्या कहा है, सुनिएगा। डॉक्टर रामस्वरूप उपाध्याय सरस जी को बधाई दी है कि श्री रामस्वरूप उपाध्याय सरस द्वारा रचित युग पुरुष उपाध्याय खंड काव्य पढ़कर प्रसन्नता हुई। सरस जी ने महान विचारक तथा संगठन शिल्पी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन और कार्य को छंदबद्ध कर पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करने का कठिन प्रयास हाथ में लिया है। उनकी भाषा सरल तथा शैली सुगम है। उपाध्याय जी पर लिखा शायद यह पहला ही खंड काव्य है। इस दृष्टि से सरस जी बधाई के अधिकारी हैं। मुझे विश्वास है कि यह रचना उपाध्याय जी के अगणित अनुयायियों को पसंद आएगी। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस पुस्तक के बारे में जो कहा हमने बताया, तो सुनिएगा। और इस पुस्तक में जो है, थे दार्शनिक भाव भंगिमा प्रतिभाशाली। कैसे थे दीनदयाल उपाध्याय जी? थे दार्शनिक भाव भंगिमा प्रतिभाशाली, दीप्ति द्रगों में थी असीम को लाने वाली। सतत साधना, प्रेम, निष्ठा एवं लगनशीलता से लक्ष्य की प्राप्ति सहज हो जाती है। जीवन की सहजता, सफलता के मूल मंत्र को सरस जी ने सहज भाव से सरल भाषा में प्रस्तुत किया है। करो परिश्रम, सतत सफलता जल्दी मिलती। सच्चे मन से निकट दूर की मंजिल दिखती। कार्य के प्रति लगन, प्रेम, निष्ठा हो मन में, तभी बड़े से बड़े काम होते हैं क्षण में। उपाध्याय जी के चिंतन एवं दर्शन को प्रस्तुत करते हुए लिखा है, दुनिया ने जब कहा जियो और जीने दो सबको। दुनिया ने जब कहा जियो और जीने दो सबको, तब तुमने ही कहा और को जीना हमको। जीना मरना सभी दूसरों के हित जीवन, कहता आया सदा आपका भोला यह मन। सरस जी का प्रथम प्रयास में ही युग पुरुष उपाध्याय जी की जीवन के समस्त जीवन एवं चिंतन के व्यक्तित्व तथा कृतित्व को समेटने का काव्यात्मक प्रयास, सराहनीय प्रयास किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन पर सृजित यह पहला खंड काव्य है युग पुरुष उपाध्याय। सरस जी की काव्य प्रतिभा युग पटल पर अपने अमिट अंकित चिन्ह बनाएगी। साहित्य सृजन अतीव संभावना निहित है डॉक्टर रामस्वरूप उपाध्याय सरस जी में। तो भूमिका में जो लिखा है, भूमिका इस युग पुरुष उपाध्याय की भूमिका लिखी है शिव शंकर कटारे जी ने, जो प्राचार्य रहे शासकीय महाविद्यालय अटेर के। सुनिएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन भारतीय मनीषियों में से हैं, इन्होंने भारतीय चिंतन धारा को नए आयाम दिए हैं। ये जहाँ देखने में सहज, भोले भाले और भारतीयता की प्रतिमूर्ति थे, वहीं आपका चिंतन गहन, गंभीर एवं भारतीय मनीषा के अधिक निकट है। वे भारत भारती के महान सपूत थे। उन्होंने अपने व्यक्तित्व, वाणी से, अमर वाणी से भारत के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, वे भारत भारती के महान सपूत थे। राजनीतिक दृष्टि से भारतीय जनसंघ और वर्तमान में भाजपा की आर्थिक नीतियों को उन्होंने प्रभावित किया। अंत्योदय का नारा दिया,
उन्होंने भारत की उस जनता की ओर भारतीय विद्वानों, विचारकों और राजनीतिज्ञों का ध्यान आकर्षित किया जो शताब्दियों से पद दलित, पिछड़े, दीनहीन, सर्वहारा वर्ग से संबंधित थे। डॉक्टर रामस्वरूप उपाध्याय सरस जी ने श्री दीनदयाल उपाध्याय जी के व्यक्तित्व और विचारों को लेकर प्रस्तुत खंड काव्य की रचना की है। यह खंड काव्य 5 खंडों में विभक्त है। प्रथम खंड में अवतरण में दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म स्थान और बाल्य जीवन का वर्णन किया है। अवतरण खंड में लेखक ने बताया है कि किस प्रकार दीनदयाल उपाध्याय जी का बाल्य जीवन आपदाओं और परेशानियों में व्यतीत हुआ। माँ का ममता भरा दुलार नहीं मिल पाया, पिताश्री ने इसे कभी नहीं अंग लगाया, बचपन जिसका गया सदा ही रूखा रूखा, बचपन जिसका गया सदा ही रूखा रूखा, खिली न एक मुस्कान समय सब सूखा निकला, खिली न मुस्कान एक समय सब निकला सूखा। उनका बाल्य जीवन अपने नाना चुन्नीलाल शुक्ल के घर व्यतीत हुआ, लेकिन बालक दीनदयाल उपाध्याय जी प्रखर बुद्धि व प्रतिभा के धनी थे। वे अपनी कक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करते रहे और हर कक्षा में अच्छे अंकों से पास होते थे। मेधावी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जनमानस को अपनी कुशाग्र बुद्धि से प्रभावित किया। इस खंड काव्य का द्वितीय खंड राजनीतिक जीवन से संपृक्त है, संबंधित है। दीनदयाल उपाध्याय जी की गांधी जी की तरह सादा जीवन और उच्च विचार को महत्व देते रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। उन्होंने जनसंघ में जीवन दानी के साथ में प्रवेश किया और आजीवन अविवाहित रह करके संघ के कार्यों को करने में जुट गए। वे प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के प्रचारक बने और कालांतर में जनसंघ के महामंत्री बने। उनकी सतत सेवा, कर्तव्यपरायणता आदि से प्रभावित होकर जनसंघ ने कालीकट अधिवेशन में अध्यक्ष चुना और वे इस तरह एक दल के अगुवा बन गए, भारत पर छा गए। खंड काव्य का तृतीय प्रकरण व्यक्ति दर्शन का है। इस पर श्री रामस्वरूप उपाध्याय सरस जी ने दीनदयाल उपाध्याय जी के व्यक्तित्व और दर्शन का भी वर्णन किया है और उसमें बताया है कि दीनदयाल उपाध्याय जी के न तो सुविधाओं का दुरुपयोग करते थे, न ही द्रव्य संग्रह में विश्वास करते थे। उनमें न बड़प्पन की अभिलाषा थी और अहम, वे तो भारत माता के अनन्य उपासक थे। लेखक ने अपने अनेक उदाहरणों से उनकी शालीनता, सहजता, निर्भीमानता का चित्रण किया है। कवि लिखते हैं, डॉक्टर रामस्वरूप उपाध्याय सरस जी लिखते हैं, चाहे कोई काम व्यक्ति हो कोई हो कैसा, छोटा कोई नहीं महत्व सबका एक जैसा, यही भावना सभी जनों में ने डाली, इनकी निष्ठा और काम की रीति निराली। लेखक ने बताया है कि दीनदयाल कुशल वक्ता, लेखक और संपादक थे। चंद्रगुप्त सम्राट की रचना तो इन्होंने एक ही रात में की थी। खंड काव्य का अगला सोपान महाप्रयाण है, जिसमें बताया गया है कि दीनदयाल उपाध्याय जी किस प्रकार मुगल सराय रेलवे स्टेशन में मृत पाए गए और उनकी मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई, जिसका पता आज तक नहीं लग सका है। खंड काव्य का अंतिम सर्ग राष्ट्र चिंतन का है। इसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक विचारों का विवरण दादा डॉक्टर रामस्वरूप उपाध्याय सरस जी ने किया है। दीनदयाल जी की मान्यता थी, हम स्वराज्य के बाद स्वावलंबन अपनाएं, हम स्वराज्य के बाद स्वावलंबन अपनाएं, तभी राष्ट्र के सभी लोग स्वतंत्र कहलाएं। दीनदयाल उपाध्याय जी राष्ट्रवादी चिंतक थे। उनके विचार से सर्वोपरि है धर्म, सर्वोपरि है धर्म यही पंडित जी कहते, बिना धर्म के लोग नहीं आगे बढ़ सकते। पंडित जी संप्रदायवाद के, वर्गवाद के विरोधी थे। यह बात बताते हुए कवि लिखता है, कहता है, संप्रदाय या वर्ग आदि पर हमें न चलना, संप्रदाय और वर्ग आदि पर हमें न चलना, हमको तो संपूर्ण राष्ट्र की सेवा करना। कवि अंत में लिखता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें जो गति का मार्ग दिखाया है, उस पर चल करके हम राष्ट्र को सुख और शांति की ओर ले जा सकते हैं, शांति की ओर, सुख की ओर ले जा सकते हैं राष्ट्र को। पंडित जी ने सही राह जो हमें दिखाई, पंडित जी ने सही राह जो हमें दिखाई,
रखें इसे अक्षुण्ण शांत सुख और बढ़ावें, अंधकार को भेंट प्रेम का दीप जलावें। डॉक्टर रामस्वरूप उपाध्याय सरस जी का यह खंड काव्य विचार और विषय वस्तु की दृष्टि से सुंदर और संपन्न है। पूरा खंड काव्य एक ही छंद में लिपिबद्ध किया गया है। उसमें केवल दीन दयाल उपाध्याय जी के चरित्र को ही उजागर किया गया है। खंड काव्य में कोई अनर्गल बात नहीं की है, न तो घटना बहुत ज़्यादा है, न ही पात्र बहुत ज़्यादा हैं। उपाध्याय जी के अतिरिक्त अन्य किसी भी चरित्र का वर्णन या विकास नहीं किया है, नहीं हुआ है। भले प्रसंगावसात दो एक नाम आ गए हों, लेखक ने सीधी वर्णनात्मक शैली में दीनदयाल उपाध्याय जी के चरित्र को पद्य में प्रस्तुत किया है। इसी कारण रस निष्पत्ति की दृष्टि से खंड काव्य संपन्न नहीं है। किसी भी रस का पूर्ण परिपाक खंड काव्य नहीं हो सका। लेखक की भाषा चिंतन प्रधान है, भाव प्रधान नहीं। चिंतन ने भावनात्मक प्रवृत्ति को पनपने नहीं दिया। कहीं कहीं छंद निर्वाह में भी व्यतिक्रम हुआ है। वर्ण मात्रा, यति, गति और लय का पूर्ण निर्वाह न होते हुए भी लेखक ने अपनी बात को बड़ी सहजता के साथ प्रस्तुत किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जैसे व्यक्तित्व पर खंड काव्य लिख करके डॉक्टर सरस जी ने प्रस्तुत किया है कि इसके लिए वह साधुवाद के पात्र हैं। और डॉक्टर रामस्वरूप उपाध्याय जी ने जितनी भी रचना और पुस्तकें हमारे सामने लाए हैं, बहुत सशक्त हैं। और पुस्तक तो बहुत लंबी है और हमने काफ़ी इसमें से सुनाया भी है। अब व्यूअर भी कम हैं। मैं चाहता हूँ कि एक आध पंक्तियाँ हो जाएं बस और हम वीडियो समाप्त करें। स्वागत से अति दूर फूल माला नहीं भाती। कितने सहज सरल थे और सादगी पूर्ण जीवन जीने वाले, सादा जीवन उच्च विचार वाले गांधीवादी थे। स्वागत से अति दूर फूल माला नहीं भाती, खिले सुमन बहु संग सादगी सदा सुहाती। आच्छादित घन घोर खिले सुमन बहु संग सादगी सदा सुहाती। आच्छादित घन घोर घटा जहाँ पर घुमड़ी थी, बनी स्फुलिंग ज्योति अंधेरा हटा रही थी। अति मामूली वस्त्र पाँव में टूटी चप्पल, आँखों में अति चमक खिला रहता मुखमंडल। जीवन की उपभोग्य वस्तुओं के साथ उपेक्षा हर क्षण की थी, कीमती राष्ट्र को लगी उपेक्षा। अब अंत में हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय हिंदी, जय चंबल, जय संबल।